हेलो तो गड़ियो, कैसे हो? ठीक ही होगे। तो हमारे यहाँ तो आज हमारे लिए बड़ा बुरा दिन है। आज बड़ा सैड हो रखे हैं हम लोग। आज भी हमारी चाची का देहांत हो गया है। चाची स्वर्गवासी हो चुकी है हमारी। आज अम्मा को गुजरे हुए पाँच छः दिन हो रखे थे। तो कल शाम 3 बजे चाची का भी देहांत हो गया है। तो भगवान उनको अपनी श्री चरण में स्थान दे। तो अभी हम जा ही रहे हैं घाट को, और हमारे गांव के लोग भी चले गए हैं। आगे पेड़ाघाट तक पिकअप आई थी, वहाँ से जाएंगे हमारे गांव के लोग। मैं जा रहा हूँ नौड़ा के रास्ते। बच्चों को भी छोड़ना होता है सुबह के टाइम में, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद बड़ा दुख की घड़ी हो रही है। झटके हो रहे हैं हमारे गाँव में। अम्मा को गुजरे हुए 5-6 दिन ही हो रखे थे। चाची ने भी अलविदा कर दिया। आज हम सभी लोगों को छोड़ के चाची भी चली गई है, और उनका एक बेटा है त्रिलोक सिंह मेहरा। तो दोस्तों, उसने अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी, और उसके बाद उसकी माँ बची भी 1-1.5 साल और बची। उसने अपनी माँ को कहाँ कहाँ दिखाया, कहाँ नहीं दिखाया। देहरादून तक पहुँचाया दोस्तों उसने अपनी एक प्राइवेट जॉब से। और उसने अपनी माँ के पीछे काफ़ी धन खर्च भी किया। तो लड़का हो तो ऐसा हो, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो बच नहीं पाए। काफ़ी समय से परेशान भी थे दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। एक बार मैं जब मंदिर में गया था बलियाऊं, तो उनके घर में भी गया था मैं चाची से मिलने के लिए। तो उनको मैं अपने हाथ से फ्रूटी भी पिला के आया। तब आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बोल भी रहे थे, मुझे पहचान भी रहे थे, लेकिन कंडीशन उनकी सीरियस थी एकदम। बस नहीं, मैंने उसी टाइम तो समझ ही गया था कि अब मतलब किसी जब तक है, मैंने कहा ये इनको सेवा पानी करो। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी। कैंसर हो गया था उनको आंतों का। तो उसके बेटे ने काफ़ी कोशिश करी अपनी माँ को बचाने की। वो बेचारा, उसकी तो अब नौकरी भी नहीं रही। माँ के पीछे सारा पैसा जो धन कमाया था सब लगा दिया। अब ना ही पैसा रहा, ना ही माँ रही। अब वो अकेला है। उसके एक पापा है घर में, अब एक वही है। 2 सिस्टर थे उसकी, उनकी शादी हो चुकी है, इसकी शादी भी नहीं है। तो 3 लोग को देख के तो बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। और अब मिलते हैं दोस्तों आगे जाके। अब मैं नौड़ा से अपने धरने से जाने वाला हूँ। आज मौसम की बात है, मौसम भी हो रहा है बहुत ख़तरनाक। सुबह के टाइम से देख सकते हो मौसम एकदम बारिश होने वाली जैसी हो रही है। एकदम अंधेरा टाइप का हो रहा है मौसम। चारों ओर से देख सकते हो आसमान पूरे बादल ही बादल घिरे हैं। बच्चे नाचने वाले बच्चे हैं। आज वो नहीं आ रहे क्या? आज 2 ही है नाचने जाने के लिए। मयंक मल्लिकार्जुन जाएगा। कल से इनकी छुट्टियां पड़ने वाली है। अब आज होमवर्क मिलेगा। 1 महीने की छुट्टी पड़ने वाली है इनकी, गर्मियों की छुट्टी है। तो इनकी आज छुट्टी पड़ने वाले समर वेकेशन की। तो आज इनको होमवर्क मिलने वाला है। हमारा तो फोन में आएगा ऑनलाइन। और मयंक बोल रहा है इसका तो ऑनलाइन आने वाला है होमवर्क करके, और बता इनका मिलने वाला है। तो 1 महीने के लिए होमवर्क मिलेगा। उसके बाद कल से आप छुट्टियों में रहने वाले हैं बच्चे भी। तो अभी हम पहुँचे निंगालगुंड। तो मिलते हैं दोस्तों। मौसम कहीं रास्ते में न लग जाए। मैं जाऊँगा धनुषर, इनको लाया हूँ मैं उसे लाने के लिए। तो और आज कहीं दिन भर का मौसम ऐसे लग रहा है, मौसम का रुख देख के एकदम डेंजर मौसम। डेली पहाड़ में इतनी खतरनाक बारिश आ रही है, अब क्या ही बताऊँ। तो मिलते हैं आगे सीधे थल पहुँच के आप लोगों को। तो गड़ियों, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे घाट जाने वाले रास्ते के यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ से भी पहुँचे हैं लोग। आजकल हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, अब गाड़ी की रोड आ चुकी है, और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लकड़ी है ना। जब कभी भी किसी का पहाड़ से शरीर आ रहा है तो जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं। तो लकड़ी काटने में होंगे उधर जंगल पे। नहीं तो पहले से हमको यहाँ पर आने के बाद, डेड बॉडी लाने के बाद, फिर पमतोड़ी से लकड़ियाँ मंगाने पड़ती थी, जो कि 5-6 हज़ार के आसपास बैठती थी लकड़ियाँ। तो इतना आजकल पैसे की बचत हो जा रही है। सारे गांव के लोग वहाँ पर लकड़ियाँ काट रहे होंगे। और मैं उसी रास्ते से भी आता था। मैं अब लड़का छोड़ना होता ना स्कूल, नहीं तो मैं भी इसी रास्ते से आता, और मैं लड़के को छोड़ने आया तभी जाके इधर से आना पड़ता हम लोगों को। अब चाची का हमको बहुत ही बुरा लग रहा था दोस्तों। चाची का जाना सुलटा ही हो रखा था, सुलटा ही हुआ है चाची का जाना, क्योंकि चाची बहुत परेशान हो चुकी थे। उनको इतनी दर्द हो रही थी, इतना पीड़ा हो रहा था ना उनको, अब क्या ही बताऊँ। और तो वो अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं। उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान करे भगवान। मुक्ति मिल गई है चाची जी को भी, क्योंकि ऐसे बचने से तो कोई फायदा था नहीं।
ना वो खाना खा पा रहे थे, गोट में रह रहे थे और सूख के एकदम लकड़ी जैसी हो गई थी वो, क्योंकि अब इतनी भयानक बीमारी थी उनको जो लगी हुई, इलाज सही से बैठ नहीं पाया उनका। काफ़ी कोशिश करी उनके लड़के ने उनको बचाने की। अब जैसे वो आते हैं उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। फिर जाएंगे हम घाट पे। आज मौसम भी ऐसी हो रहा है, देख सकते हो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है पहाड़ों में। पूरा आसमान एकदम बादल से घिरा हुआ है और पार जो दिख रहा है थलका मार्केट है, सामने में रामगंगा नदी घाट जो है हमारा पुंगरू घाटी वाला घाट है। ये पार साइड का जो घाट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये DD घाट उस साइड का पार साइड वालों का घाट है। घाट ही बड़े होते हैं और ये वार साइड को पुंगरू घाटी में आता है, ये हमारे वाले एरिया पे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारी चाची जी का पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। सामने में भी पहुँच रहे हैं बलियाओं से लोग। आजकल इतनी सुविधा हो गई है रोड आने से कि हमारे यहाँ लकड़ी रास्ते से लेके आ रहे हैं गांव के लोग, भाई लोग जितने में ब्यादर सारे पहुँच चुके हैं। सामने में डेड बॉडी उतर रही है अभी, देख सकते हो। ये देखो दोस्तों चाची जी को निकाल दिया। अब यहाँ से एक एक दो लकड़ी कंधे में रख के हम लोग भी ले जाएंगे सभी लोग घाट पे। अब ले जाने लगे दोस्तों घाट में लकड़ियाँ सभी लोग। अब हम भी रखेंगे एक दो लकड़ी कंधे में, टाइम भी सही हो रखा है। तो दोस्तों अब ले जा रहे हैं घाट में लकड़ी और चाची जी आज हम सभी लोगों को अलविदा कह के चली गई है। बहुत ही बुरा लग रहा है दोस्तों, झटके में झटके लग रहे हैं। परसों अम्मा गई 5 दिन पहले, आज चाची भी चली गई है। मिस यू चाची, बड़ी याद आ रही है। और सारे गांव के लोग जा रहे हैं नीचे से, दे सकते हो लकड़ी लेके घाट पे। एक दिन सभी लोगों को ये दुनिया छोड़ के जाना दोस्तों। सबसे बड़ा घर है ये, मनुष्य नहीं तो 4 दिन का डेरा है। सभी ने यहीं आना एक बार, ये सोच के चलना है। तो हर किसी से प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मेरा कहने वाला तो यही है। नदी भी देख सकते हो कि बढ़ के आई नदी। आजकल बारिश हो रही है ना डेली पहाड़ों में। यहाँ पे जो घाट में आए रहते हैं दोस्तों, कार्ड देना पड़ता है। सभी लोग कार्ड लिखवा रहे हैं, अपने नाम को लिखवा रहे हैं। यहाँ पे चाचा लिख रहे हैं। रेगुनिया के हमारे भूतपूर्व ग्राम प्रधान जी। आजकल रामगंगा नदी में आप लोग देख सकते हो दोनों साइड से इतने तगड़े सुरक्षा दीवार बना दिया है। अब इसमें कोई खतरा नहीं रहेगा। ऊपर जो गांव है ना, ऊपर में मकाने हैं, उनको अब कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। नदी का कितने भी आ जाएगी तो इस दीवार से टकरा के नीचे बह हो जाएगी। पूरा वार पार बना रखा दोस्तों ये सुरक्षा दीवार। आप लोग देख सकते दोनों साइड से, पार साइड भी बना रखे हैं सुरक्षा दीवार। वो नीचे तक बना रखे हैं, नदी के नीचे तट, नदी का तट ही बना रखा है नीचे को, पूरा गोल करके ये पूरा। ये देखो दोस्तों दोनों साइड से वार पार पूरा बना रखा सुरक्षा दीवार। वो लास्ट कोने तक देखो, ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे बना रखे हैं। दोस्तों अब हमारी चाची भी अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। अब हमें नहाने की तैयारी हो रही है। बहुत याद आ रही चाची की। मिशू चाची हमारे दिलों में अमर रहेंगे हमारी चाची जी। हम सबको अलविदा करके चले गए आज। और अब यहाँ पर नहाने की तैयारी हो रही है। सामने में हमारे माँ साहब कपड़े खोल के बैठ चुके हैं। ये हमारे ताऊ जी एकदम नहाने की पोजीशन में है। यहाँ पे छतरी उड़ रखा है अभी। और जी बाजू कपड़े खोल के नाव बाप ठंडो वाला जुकाम लागल, धूप भी हो रही दोस्तों। सुबह तो एक बार ऐसा हो गया था मौसम, हमने कहा कहीं बारिश ना आ जाए करके, तो मौसम ने तो साथ दिया। ताऊ जी अब नहाने के पोजीशन में बिल्कुल तैयार है, एकदम छतरी ओढ़ के बैठे यहाँ पे। उठने जाइए, यहाँ गंग नहाई, ये पुंगरवाल घाट में नहाई इल्लायो। उधर मत जाना, वहाँ नदी है, वहाँ बहाव तेज़ है, कहीं आदमी बहेगा। तो यहाँ पर नहाएंगे दोस्तों हम कम पानी में। ये नदी आती है पुंगरू घाटी से, इसमें नहाएंगे ताऊ जी।
ये देखो अब ताऊ जी चले गए नहाने के लिए। ताऊ थका ना जाओ, उधर रोड़ना उधर को मत जाओ, शीशे भी होते हैं यहाँ, शीशे भी हैं, कहीं पैर कटेगा। ऊपर ऊपर को आओ, नदियों में जाओ, वहाँ आगे बहाव है। ये देखो दोस्तों माँ साहब भी चले गए नहाने के लिए। ये हमारे चाचा जी भी आप कपड़े खोल रहे हैं, अब नहाने की तैयारी करेंगे। अब वो कहा पुंगा में नाई, पुंगा में नाई उसने जाई। हमारे भाई साहब भी आगे, गोपालदा भी आगे हैं। अब चिता भी बुझा दिया है और चाची भगवान को प्यारे हो चुके हैं। भगवान उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे। और हमारे चाची पंचरत्न में विलीन हो चुके हैं आज। अब नहाते हैं दोस्तों, मैं अभी नहाता हूँ, उसके बाद निकलते हैं घर को। वो देखो चाची नहाने लग गए। ओ जीबाजी बगला कदी बग्गी तलने जाओ भाव में। वो देखो यार, बाप रे भैया जीबाजी मनाना पड़ा रहे। देखो ना इतनी उम्र में अभी भी जीबाजी को डर बिल्कुल भी नहीं लग रही भैया, एकदम भाव में नहा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, अरे जीबाजी बगला का मजाक ना करो, नंदी से खेल ना करो। ये देखो एकदम नदी में नहा रहे हैं यार, बाप रे मानना पड़ेगा फौज की जवान ठहरे, आर्मी का जवान है ये, डर तो नहीं, खतरों से खेलना जानते हैं। ये देखो मार दी बाजू 3 डुबकी मार रहे बस। तो अब हम भी नहाते इसके बाद मिलते हैं। साबुन आवा ना यहाँ पे। अच्छा बोल दिए हैं, सारे भाई लोग नहाने लग गए हैं चिता बुझा के। तो नहाना पड़ता है, गंगा स्नान करना पड़ता है, संगम है दोस्तों ये। तो यहाँ पे स्नान करेंगे, इसके बाद फिर निकल जाएंगे अपने घर में। मैं पहुँच गया अपने घर में, चाची का अंतिम विदाई दे के। अब वही करना पड़ेगा जो नियम मैंने परसों वाले ब्लॉग में किया था, वही गूंद चूक और आग पे हाथ लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद ही मैं घर के अंदर जा पाऊँगा, अभी घर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। तो मम्मी ने यहाँ पर रखा आग, ये देखो ये हुडियाल, वो मैं चूर रख रही मैं गूंद। तो मैं आग पे हाथ लगाऊंगा, उसके बाद गूंद खाऊंगा, अपने में डालूंगा गूंद, फिर उसके बाद चूक लास्ट में। उसके बाद ये कपड़े चेंज करके अंदर जाऊँगा। तो आज चाची भी हमारी इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। चाची की बहुत याद आ रही दोस्तों, मीशू चाची, और भगवान उनको अपने श्री चरण में स्थान दे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।